नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने YouTube चैनल प्रयास मंत्रा पे हार्दिक स्वागत, आपका अभिनंदन करता हूं। आज एक बेहतरीन शायर दुष्यंत कुमार की कुछ पंक्तियों से अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। उन्होंने लिखा, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग, ये आग जलनी चाहिए। दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सूचना लेखन लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। हम अधिकांशतः वो मुख्य बिंदुओं पर बात कर रहे हैं जो कि बोर्ड परीक्षाओं में जो है अधिक से अधिक जो आ रहे हैं, और कुछ महत्वपूर्ण हैं, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उसमें से करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं कि मेरा जो प्रयास है वो आपको सार्थक लग रहा होगा, इससे आपको लाभांश मिल रहा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना टॉपिक, अपना लेक्चर, सूचना लेखन। जैसा कि सामने आपने डिस्प्ले किया हुआ है, इस पर देखें कि देखिए तरह तरह की सूचनाएं आपको मिलेंगी, तरह तरह की सूचनाएं मिलेंगी, पत्र लेखन में भी मिल जाएगी आपको। लेकिन ये सूचना लेखन है क्या? तो चलिए अगला जो हमारा सवाल है वो सवाल होगा कि सूचनाओं की आवश्यकता क्यों पड़ती है, आखिर सूचनाएं अस्तित्व में क्यों आई, सूचनाओं का क्या प्रयोग है, क्या महत्व है। उन सारे सवालों का जवाब हम आगे आगे सर्च करते हैं और आप तक पहुंचाएंगे उनका जवाब। तो देखिए, मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी है। जिज्ञासु इसलिए क्योंकि उसे जानने की इच्छा है, वह तरह तरह की जानकारियों से अवगत होना चाहता है। क्योंकि आपको विदित पता होगा कि जब हमारे पास पत्र नहीं थे तो लोग भोज पत्रों पे या कागज के पत्र जो है वो लिखा करते थे। धीरे धीरे थोड़ा प्रयास किया और कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो फिर कागज का निर्माण हुआ, उसके बाद पत्र चले, और आज वर्तमान समय में जिस तरह से विज्ञान अपनी तरक्की कर रहा है उस तरीके से आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का टाइम आ गया, तो कहीं ना कहीं जो मैसेज हैं या जो नोटिस हैं वो छपने लगे हैं। तो वह सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, यानी जो सूचना है वो देता भी है और लेता भी है। इस तरह सरकारी और गैर सरकारी संस्थान यानी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट यानी प्राइवेट संस्थाएं जो हैं वो एक आवश्यक सूचनाएं लोगों तक पहुंचाती रहती हैं। बैंकिंग हो, जुडिशरी हो, या और जितनी भी गवर्नमेंट संस्था हैं वो अपने जो लोगों तक तरह तरह की जो सूचनाएं हैं वो पहुंचाती रहती हैं। अगर प्राइवेट संस्था है तो अपने एम्प्लॉयज को तरह तरह की सूचना देती हैं, वो भी कम्युनिकेशन के लिए नोटिस का ही ज्यादा प्रयोग करते हैं। क्योंकि आगे इन सूचनाओं को जनता तक लिखित रूप में पहुंचाया जाता है। ये देखिए, ये जो है राइटिंग है, इसको लिखित रूप में ही भेज सकते हैं, ऑरल सूचना जो है वो नहीं रहती। पहुंचाना सूचना लेखन कहलाता है, क्योंकि इन सूचनाओं को लिखित में ही, सूचना लेखन क्या है, तो यह है सूचनाओं को जनता तक लिखित रूप में पहुंचाना, यानी अपने जो भी नॉर्म्स कंडीशन हैं उनको आधार बना करके जो सूचना लिखते हैं वही सूचना लेखन कहलाता है। छात्रों को भी तरह तरह की जो सूचनाएं हैं वो विद्यालय, कॉलेज, यूनिवर्सिटी उसमें लिखी हुई मिलती है। उसके लिए एक स्पेसिफिक मेन गेट है, जहां पर मुख्य द्वार है, वहां के आसपास का एक ऐसा स्पॉट चूज किया जाता है जहां पर कि उनको लिखा जा सके और चस्पाया जा सके। आमतौर पर सूचनाएं ऐसे स्थान पर लिखी जाती हैं जहां पर लोगों द्वारा आसानी से पढ़ी और देखी जा सके, यानी ऐसी सूचना जहां पर लगा कि जैसे सरकारी अस्पताल हो वहां पर मुख्य सूचना छपेगी, आंगनवाड़ी केंद्र हो गांव में वहां पर सूचना छपेगी, विद्यालय, यूनिवर्सिटी है तो मेन गेट पे छपेगी। अगर बैंकिंग से कोई दिक्कत है तो जहां पर सोशल गैदरिंग होती है वहां पर सूचनाओं को जो है वो चिपकाया जाता है, यानी नोटिस है उसको ऐसी जगह चिपकाया जाइए जहां पर ज्यादा लोग इकट्ठा होते हों और वहां पर आसानी से पढ़ी जा सके और समझी जा सके। आपने अभी जाना कि सूचना क्या है, सूचना कौन कौन से विभाग अपने क्लाइंट्स के लिए लिखते हैं। एक जनरल सूचना क्या है, पिछले पेज पर हम लिखा,
आइए अब हम जानते हैं कि उसकी कुछ आवश्यक बातें, यानी जो हम सूचना लेखन कर रहे हैं उसमें इम्पोर्टेंट क्या है। पहला टॉपिक है सूचना किसे और क्या देनी है, उसका वर्णन स्पष्ट होना चाहिए। यानी जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है, जो भी प्रेषित डिपार्टमेंट है, वो क्या सूचना देना चाहता है, उस सूचना को बिल्कुल स्पष्ट रूप में लिखा जाना चाहिए। दूसरा है सूचना की भाषा शैली जो है वो सरल होनी चाहिए, यानी जो सूचना लिखी उसका कंटेंट आपको एकदम सरल शब्दों में लिखा जाए, जिससे एक सामान्य यानी कम से कम पढ़ा लिखा व्यक्ति उसको जो है पढ़ सके आसानी से। ऐसी शब्द शैली आपको चयन करनी पड़ेगी सूचना लेखन को अच्छा सही बनाने के लिए। तीसरा टॉपिक है सूचना किस बारे में है और समय सीमा कितनी है, उसका वर्णन होना आवश्यक है। यदि किसी जुडिशरी या किसी कंसर्न गवर्नमेंट जो सरकारी दफ्तर है वहां से कोई सूचना आई, यानी अगर बिजली दफ्तर से आई या आपको कहीं कोई 200 रुपये अपराध की कहीं से आई, तो उसमें वो टाइम दे रखा है कि अगले 2 दिन में आपको पेश होना है या इस तरह से, वरना इसके बाद में इसके डीमेरिट्स क्या होंगे अगर आप वहां पेश नहीं होते हैं तो क्या होगा। इसका मतलब है कि सूचना किस बारे में है और समय सीमा कहाँ कितनी दी गई है उसका वर्णन होना जरूरी है। समय और दिनांक स्पष्ट होना चाहिए, यानी ये सूचना किस डेट की लिखी गई है और किस डेट तक जो है वो सूचना आपको परिलक्षित करेगी। इसका मतलब है कि लोगों को जो आपने सूचना दी है वो किस डेट तक है वो उसका स्पष्ट होना चाहिए। अच्छा, आगे है सूचना लंबी नहीं होनी चाहिए, इसकी सब सीमा का पूरा ध्यान रखना आवश्यक है। अच्छा, एक यहाँ पर एक ट्विस्ट होगा, समझने वाली बात है कि अगर आपने इसको पत्र रूप में लिखा तो ये सूचना गलत हो जाएगी। इसका मतलब है इसको छोटे रूप में लिखा जाए या इसको इतनी लंबी ना हो कि जो आपका पाठक है वो उसको पढ़ के इंटरेस्ट ना ले। स्पष्ट शब्दों में और बहुत छोटे रूप में उसको लिखा जाए। आगे लिखा है स्थान व पता सही लिखा होना चाहिए। सूचना किस डिपार्टमेंट की है, उस डिपार्टमेंट का जो नाम है वो बिल्कुल साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा होना चाहिए और उसके साथ में डेट भी। आगे दिनांक जारीकर्ता के या सूचना जारीकर्ता के हस्ताक्षर बिल्कुल जी साइन पर उसका पूरा नाम और उसके बाद उसका जो पद है वो अवश्य लिखना चाहिए। यानी सूचना किस डिपार्टमेंट से आई, उस सूचना के जो लिखने वाले हैं उनका सिग्नेचर क्या है, उसका पूरा नाम क्या है, साथ ही साथ उसका डेजिग्नेशन क्या है, पद क्या है, सीनियर मोस्ट है या कौन है जिसने वो अधिसूचना अभी जारी की है, उसका पूरा नाम, उसके सिग्नेचर और उसका पद अवश्य लिखा होना चाहिए। और आखिरी है यदि आप 10th स्टैंडर्ड में हैं, 10वीं कक्षा में किसी भी बोर्ड से संबंधित हैं और आपके प्रश्न पत्र में यदि सूचना आ जाती है तो वहां पर लिखा गया होगा 40 से 50 शब्दों में या 30 से 40 शब्दों में या 35 से 45 शब्दों में एक सूचना लेखन कीजिए। तो यदि ऐसा कोई समय निर्धारित या शब्द सीमा निर्धारित की गई है तो जी उसका पूरा ख्याल रखें, क्योंकि हमें वहां पर अंक स्कोरिंग करना है तो उसके अकॉर्डिंग ही करना है जो हमारे प्रश्न पत्र में पूछा गया है। तो चलिए, आपने देखा कि कुछ आवश्यक बातें हैं जो बहुत जरूरी होनी चाहिए। इसके बाद जो अगले उस पर पेज पे मिलने वाले हैं उसमें आपको प्रारूप बताऊंगा कि सूचना लेखन कैसे लिखते हैं और एक एग्जाम्पल आप तक पहुंचाने का। तो अब हम जाएंगे एक प्रारूप की तरफ। ये प्रारूप देखें पहले और फिर एक क्वेश्चन आप तक पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले प्रारूप को देखिए। आउटलाइन बाउंड्री एक बॉक्स में बंधी हुई जो आपकी सूचना है वो ज्यादा अच्छी और ज्यादा अंक अर्जन करने में आपका जो सहयोग करेगी। तो सबसे पहले देखें, हमने लिखा संस्था का नाम व शहर, तो कॉमा के बीच में, यानी जो आपकी नोटिस या सूचना किसी ने भेजा उस संस्था का नाम और उसके शहर का नाम वो लिखना आवश्यक है। एक बीच में उसी से लाइन छोड़ा मैंने और ताकि थोड़ी सफाई दिखे, और ये सूचना लिखा। सूचना के बाद में फिर लेफ्ट साइड में दिनांक है। आप इसे डायरेक्ट दिनांक लिखने का लिख भी सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे जो है विषय है,
वो 2 से 3 शब्दों में, केवल 2 से 3 शब्दों में पूरी पंक्ति लिखने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि हम पत्र में लिखते हैं तो वैसे ही बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि एक शॉर्ट है, ये बहुत छोटी सी विषय होता है और इसमें विषय भी लिखने की आवश्यकता नहीं, ये लिखने की नहीं, विषय डायरेक्ट ही लिख देंगे। आगे क्वेश्चन जो मैं आपको कराऊंगा तो उसमें समझा दूंगा कि किस तरीके से। उसके बाद में आपने जो मैंने एक बॉक्स जो बना रखा है, इसका मतलब है कि जो कंसर्न टॉपिक वहां दिया है, यानी जो विषय दे रखा है, उस विषय को आपने यहां से स्टार्ट करके और यहां तक उसको लिखना है। जो विषय दे रखा है क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन के उस विषय को ही आपको यहां तक लिखना है। हाँ, उसमें फिर बीच में यदि उसमें ऐसा दे रखा हो कि भाई उसमें डेट दे रखी हो, दिन दे रखा हो या टाइमिंग दे रखी हो, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप उसको देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है नीचे हस्ताक्षर। हिंदी और इंग्लिश या ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप हिंदी में करें और उसी हस्ताक्षर करने वाले का पूरा नाम लिखेंगे और उसके बाद उसका डेजिग्नेशन या पद आएगा। तो ये सही प्रारूप है जो 5 नंबर आपको दिलाने में आपकी सहायता करेगा। इसी अकॉर्डिंग जो है वो सूचना लिखी जाती है। अब इसको ज्यादा अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल से चल रहे हैं। चलिए राइट साइड में देखें, एक एग्जाम्पल हमने बनाया है। ये मानव कल्याण मंच है जो कि पानीपत संस्था है और उसका जो सचिव है उसकी ओर से रक्तदान शिविर की सूचना लिखी है। एक ब्लड डोनेशन कैंप उन्होंने ऑर्गेनाइज करा रखा है, उसके रिगार्डिंग, उसके संबंधित जो आपको सूचना लिखी है। आप देखें तो सबसे पहले देखिए मैंने लिखा है संस्था का नाम, तो इस संस्था का नाम है मानव कल्याण मंच, यह है पानीपत, यानी शहर का नाम भी और पानीपत। आगे लिखा है सूचना, ये देखिए मैंने यहाँ भी लिखा आपको सूचना, तो यहाँ भी लिख दिया। उसके बाद में जो हमने दिनांक लिखा है, इसको दिनांक ना लिख के डायरेक्ट मैंने आगामी 18 अगस्त लिखा है, आने वाली जो 18 तारीख। उसके बाद में विषय को है 2 से 3 शब्दों में। आप देखिए विषय मैंने नहीं लिखा, सिर्फ 2 से 3 शब्दों में लिखा। देखिए रक्तदान शिविर, ये सिर्फ कितने शब्द हो गए? 2 शब्द। तो सिर्फ 2 शब्दों में उसको सिंगल कॉमाज में आप बांध देंगे, ये कॉमाज में देंगे, ध्यान दीजिएगा। अब जो संस्था है मानव कल्याण मंच जो पानीपत की है, उसके सचिव की ओर से सूचना लिखी है ब्लड डोनेशन की। अब देखेंगे इसको हमने लिखा किसने, देखो कितना सुंदर सी आपके सामने जो सूचना तैयार की गई है। तो यहाँ सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी संस्था की ओर से आगामी 18 अगस्त को संस्था प्रांगण में, यानी संस्था के परिसर में ही, जहाँ पर संस्था है उसी के परिसर में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। कृपया इसमें बढ़ चढ़ करके भागीदारी करें, क्योंकि भाग लीजिए, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया रक्त किसी का बहुमूल्य जीवन बचा सकता है। और कहते हैं रक्तदान जीवन दान। आप इसमें एक पंक्ति और ऐड कर सकते हैं, रक्तदान जीवन दान। अब रक्त, आप देखिए आपने सूचना तो लिख दी, लेकिन अब लोगों को कैसे पता लगे सूचना का भाई टाइमिंग कब है? ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज तो किया, लेकिन समय क्या है? तो आप बताएंगे समय है 8 बजे से लेके 5:30 बजे तक। और कितनी तारीख को? 18 अगस्त को। और दिन कौन सा पड़ा उस दिन? बुधवार। हमने डेट भी लिखी, हमने डे भी लिखा, दिन भी लिखा। अब ये सारा करने के बाद प्रारूप में अब हमने जो आखिरी का पोर्शन, ये देखिए जो लास्ट में मैंने बताया था हस्ताक्षर, तो यहाँ राघव चौधरी नाम के एक व्यक्ति हैं, उनका हस्ताक्षर किया, हिंदी में लिखा हमने। और आगे हस्ताक्षरकर्ता का पूरा नाम, यानी जो सिग्नेचर यहाँ है फुल नेम साइन, उसी का ही पूरा नाम हमें दोबारा इसमें लिख दिया है। उसके बाद में लिखा हमने पद, यानी डेजिग्नेशन, ठीक है, वो पद। तो पद कौन सा उनका? वो है वहां संस्था के सचिव। तो ये राघव चौधरी जो मानव कल्याण मंच पानीपत के सचिव हैं, उनकी ओर से ये सूचना जो लिखी गई, ताकि अधिक से अधिक जो लोग हैं वो रक्तदान शिविर में भागीदारी करें और अधिक से अधिक जो रक्त है वो जमा कर सकें। तो ये था हमारा टॉपिक सूचना लेखन, जो कि बोर्ड एग्जाम्स में हर वर्ष जो है वो आ रहा है, इंक्लूड किया है, और इसका जो अंक है वो 5 होगा। तो इस तरीके से सूचना जो लेखन है वो लिखा जाता है। उम्मीद करता हूं कि मेरा ये प्रयास आपको सार्थक लगा होगा और ये टॉपिक बड़ी गंभीरता के साथ मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि आपका सहयोग मुझे मिलता रहेगा और आगे हम ऐसे ही बढ़ते रहेंगे और इससे भी अच्छे अच्छे टॉपिक आपके लिए और लाते रहेंगे। इसी के साथ
हम मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन